आपने कभी मृत लोगों के साथ चाय पी है या कभी उनके साथ बैठ के कुछ खाया है? अब आप भी सोच रहे होंगे मैं भी कैसी बात कर रही हूँ, पर ऐसा हुआ है। राहुल गांधी 7 मृत लोगों के साथ बैठकर चाय पे चर्चा करके आ गए हैं। जी हाँ, ऐसा अनुभव तो शायद ही ब्रह्मांड में पहली बार किसी को मिला होगा और उसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो जाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने थैंक यू भी किया है। किसको? चुनाव आयोग को, क्योंकि 7 ऐसे लोग जिन्हें चुनाव आयोग की वजह से मृत घोषित कर दिया गया, जो आज घंटों सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहे सिर्फ इसलिए कि उनकी वोट चोरी ना हो, उनकी आइडेंटिटी चोरी ना हो, उनका वजूद ही ना मिट जाए। आज वो बैठे राहुल गांधी के साथ और साथ में पी चाय। क्या बताया इन 7 लोगों ने, सुनिए। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। फिर आपने चेक किया नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलके कर रहे हैं। हम ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलके कर रहे हैं। रोक देंगे बेमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम। कितने दिन से है दिल्ली में? रात में ही आए हैं, आज सुबह ही हैं। जी जी, वो सुप्रीम कोर्ट में था ना। दिल्ली दिखाई थोड़ी नहीं, रात आए हैं, सुबह से सुप्रीम कोर्ट में है। थोड़ा देख के जाओ ना। दिल्ली आए तो दिल्ली पहले आए हो तो थोड़ा दिखाओ ना दिल्ली। तो मार दिया गया। नहीं, मरे हुए तो टिकट कैसे दिया? ये खास तौर पर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं जो तेजस्वी यादव वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी। सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग होगा। आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी, और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं। अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, वो स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं। इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहाँ इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है, बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। राहुल गांधी बोलते हैं कि नहीं, हम लोग सब मिलके करेंगे, होने नहीं देंगे इस तरह से आपकी वोट चोरी। तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? वो मेरे घर आए थे तो हमको बोले कैसे, तो हम कल होकर उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया थी नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं, इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया। सर हम यही बोलेंगे, महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल। नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलके कर रहे हैं। हम ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलके कर रहे हैं। रोक देंगे बेमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम। वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वही जब बात करते करते चाय पीते पीते पूछा दिल्ली आए हो, पहली बार आए हो, घूमा दिल्ली? तो उन्होंने बोला जब जिंदा ही नहीं है तो फिर कैसे घूमेंगे दिल्ली। उसके बाद ठहाके शुरू हुए। कितने दिन से है दिल्ली में? रात में ही आए हैं, आज सुबह ही हैं। जी जी, वो सुप्रीम कोर्ट में था ना। दिल्ली दिखाई थोड़ी। नहीं, आए हैं, सुबह से सुप्रीम कोर्ट में है। थोड़ा देख के जाओ ना। दिल्ली आए तो दिल्ली पहले आए हो तो थोड़ा दिखाओ ना दिल्ली। तो मार दिया गया। नहीं नहीं तो कैसे देखेंगे दिल्ली? और वहाँ से डायरेक्ट निकले हैं सर। वहां से जिंदा होके आए ना। They can say कि no entry was required. Enter all the places. टिकट भी नहीं चाहिए। टिकट भी नहीं चाहिए। So every entry place you can. नहीं, मरे हुए तो टिकट कैसे दिया? एंट्री कैसे? सब जगह एंट्री लगे। सर लोग आशा से आया है इसीलिए कि सर के पास जाएंगे तो आश्वस्त हो जाएंगे कि कम से कम हमारा लोग जो कटे हैं उसको सब न्याय हो जाएगा।
इस पर हम लोग हंस सकते हैं, बिल्कुल हंसने वाली बात ही है, क्योंकि हास्यास्पद तो है ही, लेकिन कितना बड़ा अपराध ये है। 85 साल की ये महिला वहाँ बैठी है राहुल गांधी के सामने, 5-6 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही, सिर्फ इसलिए कि उनका वजूद ना मिटा दिया जाए, चुनाव आयोग ये कर ना पाए, उनको मृत घोषित कर दिया। ऐसे ही मृत घोषित, चुनाव आयोग कह रहा है कि एफिडेविट साइन करो, शपथ लो। ये लोग कौन लोग हैं जिनके नाम आपने काट दिए मृत घोषित करते हुए? कैसे आपने इनको हटा दिया? और इसी तरह से ये तो 7 लोग हैं और न जाने और कितने हैं। एक शख्स ने ये भी बताया इनको कि और भी बहुत लोग हैं जो कि नहीं आ पाए, यहाँ पर इस मीटिंग में नहीं आ पाए, वहाँ फ्लड आया हुआ है, वहाँ बाढ़ है, तो इस वजह से वहाँ से नहीं निकल पाए, लेकिन ऐसे और कई लोग हैं। तो चुनाव आयोग, ये सब मृतकों के नाम ज़रा सुनना चाहेंगे आप? मैं बताती हूँ आपको। मृतक लोगों के नाम ज़रा लिख लीजिए जिनको आपने मृतक घोषित कर दिया है। इस तरह की तो आपकी प्रक्रिया चल रही है SIR की। रमकबल रे, हरेंद्र रे, लालमुनि देवी, वाचिया देवी, लालवती देवी, पूनम कुमारी और मुन्ना कुमार, ये सब राघोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी। इन सब के नाम के आगे मृतक लगाया जाए या डेड मैन, डेड वुमन वॉकिंग लिख दिया जाए। मरे हुए लोग चल फिर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हंस रहे हैं। कौन है ये लोग? और उसके बाद ऊपर से मजाक राहुल गांधी का उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया और कहने लगे कि हाँ, बिहार में इनकी हार होने वाली है ना, इसीलिए ये पहले ही बहाने तलाश रहे हैं। यू कीप लूजिंग इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, आप इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन हारते जाते हैं, और अब आप कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहे हैं कि इलेक्शन से पहले बताया जा सके, जताया जा सके अपनी हार का। ये हंसने की बात नहीं है, मजाक उड़ा लीजिए, पर ये हंसने की बात नहीं है। बिल्कुल इस पूरी सिचुएशन का मजाक ज़रूर उड़ना चाहिए जिसमें ये 7 लोग हैं इस वक्त आपकी वजह से, चुनाव आयोग की वजह से। और चुनाव आयोग को क्यों डिफेंड करती फिर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो बताए। अगर ये सामने दिखाई दे रहा है, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच कराइए ना। पर आप लोग क्या कर रहे हैं? चुनाव आयोग बोल रहा है कि शपथ लो, एफिडेविट साइन करो, जांच की बात नहीं कर रहे हैं। और जो बात चुनाव आयोग कह रहा है उसे आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मान रही है। तो फिर अगर ये सांठगांठ नहीं है तो फिर क्या है? इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इन 7 मृतकों की, जी हाँ, मृतकों की जिंदा आवाज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सत्यमेव जयते।